केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराया है। आज हमारे साथ टेक्नोवर्ल्ड्स के मैनेजिंग पार्टनर योगेंद्र बिहानी जी हैं, जो महेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं। महेश्वरी जी, सबसे पहले तो आपका युवा शक्ति के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे योगेंद्र बिहानी जी कि सबसे पहले कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा के साथ कैसे शुरुआत करी आपने बिजनेस की कोलकाता में? देखिए, मेरा ब्रिंगिंग अप कलकत्ता में रहा है स्कूलिंग, और मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैंने बीएससी ऑनर्स करके आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने हिंदुस्तान मोटर में 2.5 साल सर्विस की। उसके बाद मैंने अपना फैक्ट्री टेक्नोवॉल के नाम से 1971 में मैंने फैक्ट्री डाली थी काशीपुर एरिया में, बहुत छोटे रूप में जी। उसके बाद आपका कैसा ये जो फैक्ट्री आपने डाली, किस चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हैं और कैसे काम को स्टार्ट लिया? हमने गैस सिलेंडर वॉल की फैक्ट्री डाली थी। उस समय ये आइटम इंपोर्ट होता था, तो मैंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट समझ करके इस आइटम को हमने प्लान किया था। SISI से स्कीम में अप्रूवल करा के बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके करीब 2-3 लाख के कैपिटल से हमने काशीपुर एरिया में ये फैक्ट्री चालू की थी। और ये वॉल बनाने के लिए हमें नागपुर से परमिशन लेना पड़ता है एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट में। दैट वाज अ वेरी की फैक्टर। वो अप्रूवल हमें 1971 में मिला। उसके बाद में मेरा टेक ऑफ प्रोडक्शन में चालू हुआ था। नवंबर 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश को जब इंडिपेंडेंट कराया, उस समय से मेरा टेक ऑफ हुआ था और वहाँ से हमने अपना फैक्ट्री का प्रोडक्शन चालू किया था। ऐसा है बिहानी जी कि चूँकि आपने बताया कि गैस सिलेंडर का वाल्व्स ये बनाते हैं, तो गुणवत्ता, क्योंकि ये एक ऐसी ये चीज़ है जो गुणवत्ता के बिना असंभव है, क्योंकि उसका कितना ख्याल रखा जाता है आपके यहाँ, और अभी क्या पोजीशन है, वो कितना प्रोडक्शन होता है, कितना डोमेस्टिक के लिए और कितना आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये जो प्रोडक्ट है गैस सिलेंडर वॉल, गैस प्रेशर के अंडर में रहता है, तो एज फॉर द क्वालिटी इज़ कंसर्न ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना क्वालिटी के आपका वॉल लीक हो जाएगा, गैस निकल जाएगी। तो गैस क्वालिटी, गुणवत्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोर और लेस गुणवत्ता के साथ ये एक सेफ्टी आइटम है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये सिलेंडर, ये वॉल एक्सप्लोड भी हो सकता है। इसलिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो एक दिन भी आप लाइन में टिक नहीं सकते। जहाँ तक आपने पूछा प्रोडक्शन का, हमने 500 पीस पर मंथ के हिसाब से 1971 में प्लान चालू किया था। आज करीब हम 1.5 से 2 लाख वॉल पर मंथ बना रहे हैं। हमने फैक्ट्री शिफ्ट की काशीपुर से 2010-11 में सोदपुर में। वहाँ पे बड़े रूप में 5-6 एकड़ ज़मीन लेकर के हमने वहाँ पे नई फैक्ट्री अंडर वन रूफ, हमने वहाँ पे नई फैक्ट्री 2011 में हमने वहाँ पे चालू की थी बड़े रूप में। वहाँ से हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंशन चालू होता है 2011 से। यहाँ जो पश्चिम बंगाल में जो आपने उद्योग लगाया है, तो यहाँ उद्योग का क्या माहौल दिखता है? क्योंकि तकरीबन जीवन के बहुत सारे वसंत आपने यहाँ की सेवा और ये कर्म भूमि है आप लोगों की, आपने निकाला है। तो कैसा माहौल दिख रहा है और ख़ासकर सरकारी सपोर्ट वगैरह किस रूप में मिल रहा है? जब हमने फैक्ट्री 1971 में लगाई थी, उस समय CPM गवर्नमेंट थी और इंडस्ट्री वाले छोड़ के दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह जा रहे थे। लेकिन मेरे फादर का ये कहना था, हम बंगाल के हैं, बंगाल में पले हैं, बंगाल में बड़े हुए हैं, तो हमको बंगाल में रहना है और इंडस्ट्री बंगाल में डालेंगे और बंगाल में
हमारा जन्म और मरण रहेगा। तो हम डेडिकेटेड टू बंगाल हैं, हमको बंगाल में रहना है। परिस्थिति अच्छी हो खराब हो, लेबर मूवमेंट हो नहीं हो, हमने सब फेस किया है और हम अभी तक सेटिस्फैक्ट्री लेबर को हैंडल करके, जो भी गवर्नमेंट आई उसके सामने हमने इसको फेस करके अच्छी तरह लेबर को हैंडल करके फैक्ट्री हमने चलाया है। आप माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन के भी वरिष्ठ सदस्य हैं, तो ये फाउंडेशन का क्या काम है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? देखिए MIB ये जो है, ये फाउंडेशन पर्टिकुलरली ये चैरिटेबल नहीं है, ये कॉन्टैक्ट अमंग माहेश्वरी फैमिली के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक दूसरे को परिचय कराना है ताकि बिजनेस एक दूसरे से मिलकर लाभ उठा सकें। ये बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज सच नहीं है, ये बेसिकली फॉर बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए है कि बिजनेस कॉन्टैक्ट माहेश्वरी भाई आए, अलग अलग फील्ड से आएँ और एक दूसरे से परिचय करें, एक दूसरे का परिचय करके लाभ उठाएं, बिजनेस का फ़ायदा उठाएं। जैसे डेकोरेटर भी आ सकता है, सप्लायर भी आ सकता है, तो उसमें वकील भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो, तो एक दूसरे से परिचय करा के अपने बिजनेस में उसका यूज़ करें, ये मेन मकसद है इसका। और ये सक्सेसफुल भी है। और मैं अभी ये नई संस्था है जो अभी 1-1.5 साल पुरानी है, वो अच्छा पिकअप कर रही है। यहाँ पे जो एक विधाननगर सेवा ट्रस्ट है उसका मैं चेयरमैन हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट आ रहा है। और मैं लायंस क्लब में भी एक्टिव रहा हूँ, ये मेरा सोशल फील्ड रहा। लायंस क्लब में मैं कई प्रोजेक्ट का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। लायंस हॉस्पिटल का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। वहाँ पे सफारी पार्क है हम लोगों का साउथ कलकत्ता में, उसका भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है लायंस क्लब के अंडर में, उसका भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। और हमारे जो ट्रस्ट है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला 1-2 साल के अंदर, एक जो बेनिफिट करेगा सोसाइटी एट लार्ज को, सबके लिए बेनिफिट करेगा। उसमें हमारे टावर रहेंगे और नीडी पर्सन के लिए भी हम सेवा का कार्यक्रम करेंगे वहाँ पे। थोड़ा इसके लिए और विस्तार से बताएं कि क्या बड़ा प्रोजेक्ट है ये। देखिए ये प्रोजेक्ट है आपके करीब यहाँ से सॉल्ट लेक से करीब राजारहाट की तरफ, राजारहाट के एंड पे हम लोगों ने करीब 130 कट्ठा ज़मीन ले रखी है। वो ज़मीन हमने ले ली ऑलरेडी और उसको दीवार से घेर लिया है। वहाँ पे हम 2 भाग में इसको बनाएंगे। एक भाग में हमारा रहेगा फंक्शंस के लिए 2 टावर रहेंगे जहाँ पे 150 कमरे रहेंगे रहने के लिए। बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी, ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टार की फैसिलिटी होगी। और वहाँ पे जो फंक्शंस के लिए, मैरिजेस के लिए, ऑल टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो जगह प्रोवाइड करेंगे। बैंक्वेट रूम रहेगा, खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी, स्विमिंग पूल भी रहेगा, यूथ सेंटर भी रहेगा, यूथ डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। और एक बिल्डिंग रहेगी जहाँ पे हम खाली नीडी पर्सन्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ BTC है, तरह तरह के प्रोजेक्ट हम लाएंगे वहाँ पे, जो इसके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इस तरह के कार्यक्रम हम वहाँ पे करेंगे। और जो नीडी लोगों को वहाँ सपोर्ट देंगे और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने लायक उनको बनाएंगे वहाँ पे, जो लोकल वहाँ पे जो पब्लिक रहेगी। बिल्कुल बढ़िया प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं। आपने यूथ के लिए भी बताया कि उनके लिए भी कई ऐसी परियोजनाओं पर आप काम कर रहे हैं। तो आज का जो दौर है बिहानी जी, आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ है वो कहा जाता है कि उसको कार दें चाहे नहीं दें, संस्कार जरूर दें, तो क्या लगता है कि आज के यूथ को देखकर उनको किस रूप में आप परिभाषित कर देखिए, यूथ को और परिवार में जो यूथ है उनको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ें, परिवार के साथ जुड़े रहें, समाज के साथ जुड़ें, परिवार की वैल्यू समझें और सोसाइटी में समाज की वैल्यू समझें, समाज को हेल्प करें, परिवार को हेल्प करें। इस तरीके से वो अपने देश के उत्थान में काम आ सकते हैं। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है उसमें यूथ का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। यदि हम यूथ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आगे वाली जनरेशन फिर ये एक तरह का वैक्यूम हो जाएगा।
तो इसलिए यूथ को लाना, यूथ को साथ में रखना, और यूथ जैसे बढ़ेंगे उनके भी फिर नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सारे जनरेशन्स के लिए है, ओल्ड जनरेशन, मिड जनरेशन, यूथ जनरेशन एंड एवरीबडी। और इसके अलावा जो थोड़े फाइनेंशियल वीक सेक्शन के लोग हैं उनको भी हम इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। ये हमारा वन ऑफ द मेन मकसद रहेगा। और जो भी हमारा सरप्लस बनेगा हमारे प्रोजेक्ट से वो सारा हम खर्चा करेंगे नीडी पर्सन्स के ऊपर। तो हमारे इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इट इज़ बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट एंड चैरिटेबल, ये मोटो है हमारे इस प्रोजेक्ट का। बिल्कुल, आपने जो ये जो एज गैपिंग है उसको पाटने की कोशिश आपने की है, ये बहुत बढ़िया। बिहानी जी, एक सवाल और आता है कि राष्ट्र निर्माण जो अभी चल रहा है, भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक इसको ले जाने की कवायद जोर शोर से हर दृष्टिकोण से हो रही है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको बहुत पॉजिटिव रूप में देखता हूँ। मेरा मानना है कि ये जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, इट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जिस तरह का अभी गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त वे में चल रहा है। नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरा खाली ये मानना है कि जो नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं वो सब जॉब में नहीं जाएं, वो इंडस्ट्री भी डालें, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में भी रहें। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी रहेंगे और जॉब में जाएंगे, कम्बिनेशन मिल करके ये राष्ट्र निर्माण का काम करेगा। क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जो यंग जनरेशन जो पढ़े लिखे आ रहे हैं मोस्टली जॉब में जा रहे हैं। जॉब में जाना ठीक है, जॉब में इमीडिएटली पैसा मिलता है, लेकिन यदि वो इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, इंडस्ट्री डालें, अपना ओन बिजनेस करें, तो इसमें शुरू में बहुत मेहनत होती है 5-10 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और वो राष्ट्र निर्माण के काम में यही जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ऐसे हो जाएंगे जो लोगों को जॉब देंगे, जॉब करेंगे नहीं, लोगों को जॉब देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सवाल और बिहानी जी कि चाहे वो जो भी समाज हो उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियां भी है। तो आप अपने समाज को, खासकर माहेश्वरी समाज को किस रूप में देखते हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे, खासकर समाज के बुजुर्गों को भी और बच्चों को भी? माहेश्वरी का हो, अग्रवाल हो, मारवाड़ी हो, बिहारी, कोई भी समाज हो, बंगाली समाज हो, सुझाव सबके लिए एक ही है। सुझाव ऐसा नहीं है कि हम मारवाड़ी को अलग एडवाइस देंगे, बंगाली समाज को अलग देंगे, बिहारी समाज को अलग देंगे। सबके लिए एक सुझाव है, भाई आपको अल्टीमेटली देयर इज नो शॉर्टकट। कोई भी सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो बच्चा मारवाड़ी का बच्चा हो, बंगाली का बच्चा हो, तो शॉर्टकट बोल के कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म विज़न रख के अपने हॉबी के हिसाब से आपको क्या पसंद है, यदि आपको मान लीजिए स्पोर्ट्स पसंद, आप स्पोर्ट में जाइए, वो भी राष्ट्र निर्माण का काम करता है। आपको म्यूज़िक पसंद है, गाना बजाना, आप उसमें जाइए, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। बिजनेस करना है, आपको वकील डॉक्टर बनना है, सब तक कोई भी प्रोफेशन हो, जिसको जिसकी रुचि हो उसके हिसाब से अपने भविष्य का बारे में सोचें। और शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएं। और किसी भी रूप में, कोई भी रूप में आप देश को कुछ भी करके आप देश को सपोर्ट कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में आप काम आ सकते हैं। एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि रामलला सदियों के बाद अपने विराजित हो चुके हैं और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आप किस रूप में इसको देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूँ कि हमारी जो संस्कृति जो हम भूल रहे थे वो लगता है वापस आ रही है। जो नया जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो अपने संस्कृति को भूल रहे थे और जो वेस्टर्न संस्कृति को अपना रहे थे, मेरे को लगता है हम वापस अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाएंगे और हम अपने सनातनी धर्म पे उस एंगल से हमारे जो वेदास हैं और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसके हिसाब से हम अपना भविष्य बनाएंगे। उसके हिसाब से हमारी सोच रहनी चाहिए।
बिल्कुल सनातनी संस्कृति के हिसाब से हमारी सोच रहनी चाहिए। यह हैं योगेंद्र बिहानी, जिनसे बातचीत कर इन्होंने कई अच्छे संदेश दिए कि युवाओं को कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसको पूरी तन्मयता के साथ लॉन्ग टर्म गेन के लिए चीज़ों को करनी चाहिए। चाहे वो एजुकेशन हो या किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, आज दीजिए इजाज़त, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।